मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 18वां बाब। अबीशालोम की शिकस्त। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे मुलाहिजा किया और उन पर हजारों के सरदार और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के मातहत और 1/3 योआब के भाई अबीशाय बिन सरोया के मातहत और 1/3 अताई जत्ती के मातहत करके भेजी। और बादशाह ने लोगों से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू मत चल, क्योंकि अगर हम भाग निकलें तो उन्हें हमारी कुछ परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मर जाएं तो भी उन्हें हमारी परवाह ना होगी, लेकिन तू हम में से 10,000 के बराबर है। बस बेहतर है कि तू शहर ही में हमारी मदद करे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुम्हारी नजर में अच्छा है मैं वही करूंगा। बस बादशाह फाटक के पास खड़ा हुआ और सब लोग 100 और 1000 होकर निकले। और बादशाह ने योआब और अबीशाय और अताई को हुक्म दिया और कहा कि मेरी खातिर उस लड़के अबीशालोम से नरमी करना। और सब लोगों ने सुना कि बादशाह ने फौज के सरदारों को अबीशालोम के बारे में क्या हुक्म दिया। और लोग इस्राएल के मुकाबले को मैदान में निकले और इफ्राइम के जंगल में लड़ाई हुई। और वहां इस्राएल के लोगों ने दाऊद के खादिमों के सामने से शिकस्त खाई। और उस रोज बड़ी सख्त खून रेजी हुई और 20,000 आदमी मारे गए। और वहां पर सारे मुल्क में लड़ाई फैली हुई थी और जंगल ने लोगों में से ज्यादा हलाक किए बनिस्बत उनके कि जितने उस रोज तलवार से मारे गए। और ऐसा हुआ कि अबीशालोम दाऊद के खादिमों को मिल पड़ा, और अबीशालोम एक खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े घने बलूत के शाखों के नीचे घुसा तो उसका सर बलूत में अटका और वो आसमान और जमीन के दरमियान लटक गया और खच्चर उसके नीचे से निकल गया। तो एक आदमी ने देखकर योआब को खबर दी और कहा कि मैंने अबीशालोम को एक बलूत के साथ लटका हुआ देखा। तो योआब ने उससे कहा, जिसने उसे खबर दी, कि जब तूने उसे देखा तो क्यों तूने वहां उसे मारकर जमीन पर न गिराया, तो मैं तुझे चांदी के 10 मिस्काल और कमरबंद अता करता। उस आदमी ने योआब से कहा, अगरचे मेरे हाथ में चांदी के 1000 मिस्काल दिए जाएं तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते हुए तुझे और अबीशाय और अताई को हुक्म दिया कि मेरे लिए उस लड़के अबीशालोम को बचाना, वरना मैं अपनी जान के साथ दगा खेलता, क्योंकि बादशाह से कोई बात पोशीदा नहीं, और तू भी मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता। योआब ने कहा, इस तरह मैं तेरे सामने देर ना करूंगा। लिहाजा उसने 3 भाले हाथ में पकड़े और उनसे अबीशालोम के दिल को छेदा। और अभी वो बलूत के दरमियान जिंदा ही था कि उसे योआब के 10 सलाहबरदार जवानों ने घेरा, उसे मारा और कत्ल किया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका तो लोग इसराइल का ताकुब करने से फिरे, क्योंकि योआब ने लोगों को रोका और उन्होंने अबीशालोम को लेकर जंगल के एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया और उसके ऊपर पत्थरों का एक नहायत बड़ा ढेर लगाया। और तमाम इस्राएली अपने अपने खैमों को भाग गए। और अबीशालोम ने जीते जी एक सतून लेकर बादशाह की वादी में नस्ब किया था, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार हो, और उसने सतून को अपना नाम दिया। इसलिए आज के दिन तक वो दस्ते अबीशालोम कहलाता है। तब अहीमास बिन सादूक ने कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं दौड़कर बादशाह को खुशखबरी दूं कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। तो योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन खुशखबरी ना ले जाएगा और तू किसी दूसरे दिन खुशखबरी देगा, लेकिन आज के दिन तेरे पास कोई खुशखबरी नहीं, क्योंकि बादशाह का बेटा कत्ल किया गया। और योआब ने कूशी से कहा, जा और जो कुछ तूने देखा बादशाह को बता।
तब कुशी ने योआब को सिजदा किया और दौड़ा। तब अहीमास बिन सादूक ने फिर योआब से कहा, जो कुछ हो मुझे इजाजत दे कि मैं भी कुशी के पीछे दौड़ूं। योआब ने कहा, ए मेरे बेटे, तू किसके लिए दौड़ेगा जबकि तेरी खुशखबरी का इनाम न मिलेगा। उसने कहा, जो हो सो हो, मैं दौड़ूंगा। तो उसने कहा, दौड़ जा। तो अहीमास राबा की राह में दौड़ पड़ा और कुशी से आगे बढ़ गया। और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा हुआ था, और एक पहरेदार दीवार के फाटक की छत पर चढ़ा और नजर उठाई तो देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। तो पहरेदार ने चिल्ला के बादशाह को खबर दी। बादशाह ने कहा, अगर वो अकेला है तो उसके मुंह में कोई खुशखबरी है। और वो दौड़ता हुआ नजदीक आया। फिर पहरेदार ने एक और आदमी को दौड़ते हुए आते देखा। तो पहरेदार ने दरबान को आवाज दी और कहा, देखो, एक और आदमी अकेला दौड़ता आ रहा है। तो बादशाह ने कहा कि वो भी खुशखबरी लाता है। तब पहरेदार ने कहा, मैं देखता हूं कि पहले आदमी का दौड़ना अहीमास बिन सादूक के दौड़ने की तरह है। तो बादशाह ने कहा, वो नेक आदमी है और अच्छी खबर लाता है। तब अहीमास ने चिल्लाकर कहा कि बादशाह सलामत रहे, और जमीन पर मुंह रखकर बादशाह को सजदा किया और कहा, मुबारक हो तेरा खुदावंद खुदा, जिसने उन लोगों को जिन्होंने मेरे आका बादशाह पर अपने हाथ उठाए काबू में कर दिया। बादशाह ने कहा, क्या वो लड़का अबीशालोम सलामत है? अहीमास ने कहा, मैंने बड़ी हड़बड़ी देखी जिस वक्त के योआब ने बादशाह के खादिम यानी तेरे खादिम को भेजा, और मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ होकर वहां खड़ा हो। तो वह एक तरफ हो गया और खड़ा हुआ, और देखो, कुशी आ पहुंचा। और कुशी ने कहा, मेरे आका बादशाह के लिए खुशखबरी है कि खुदावंद ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ उठे तेरा इंतकाम लिया। बादशाह ने कुशी से कहा, आया वो लड़का अबीशालोम सलामत है? तो कुशी ने कहा कि मेरे आका बादशाह के दुश्मन और सब जो तेरे खिलाफ शरारत करने के लिए उठे उसी लड़के की तरह हूं। तब बादशाह बेचैन हुआ और फाटक के ऊपर के कमरे में चढ़ा और रोता था, और चलता चलता इस तरह कहता था, ऐ मेरे बेटे अबीशालोम, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे अबीशालोम, काश कि मैं तेरे इव्स में मर जाता। ऐ अबीशालोम मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।